Hi everyone, this is Dr. Hina Dhawer. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. A good news for all of you. A big breaking news जो आई है यूजीसी की तरफ से। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी जो चेयरमैन है यूजीसी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्विटर पे भी आर्टिकल डाला है, लिंक्डइन पर भी आ चुका है, यूजीसी की वेबसाइट पर भी दिख रहा है, और वो ये है कि व्हाई यूजीसी वांट्स फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहाउल्ड। ओवरहाउल मीन्स कि अगर आपको लग रहा है कि उसमें चेंजेस होने जरूरी हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। सो ओवरहाउल मीन्स देयर इज अ बिग डेस्परेट चेंज कि इस समय हमें बदलाव करने चाहिए। 2018 में लास्ट टाइम रेगुलेशंस आए थे फॉर द फैकल्टी रिक्रूटमेंट। अब जैसे आप लोगों का नेट क्लियर है, जीआरएफ क्लियर है, तो आप सबका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, है ना? तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस लाए थे यूजीसी 2018 में। अब एनईपी 2020 के बाद जगदीश कुमार जी ने कहा है कि उन गाइडलाइंस में मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और जो मॉडिफिकेशंस उन्होंने देखे हैं उसके लिए वो पब्लिक ओपिनियन के लिए वो फीडबैक मांगेंगे। सो देयर विल बी पब्लिक फीडबैक। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग और क्या चेंजेस चाहते हो उन 2018 की रेगुलेशन में। कुछ चेंजेस जो उन्होंने करे हैं वो बहुत बड़े सामने आ चुके हैं। वो ये है कि हमें जो पुराना एक मिथ है, एक पुराना जो परसेप्शन है कि जितने ज्यादा आप रिसर्च पेपर लिखेंगे उतने ही आप डिजायरेबल कैंडिडेट हो जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इस मिथ से बाहर निकलना है, इस परसेप्शन से बाहर निकलना है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने सामने ला के रखी है वो ये है कि जितना ज्यादा आपका एपीआई स्कोर होता है उतने आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़ जाते हैं। तो आज तक हो क्या रहा था कि हमेशा ये देखा जाता है अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कम से कम 10 मार्क्स इस चीज के कि आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। दूसरा, आपके एपीआई स्कोर के अंदर होता क्या है कि आपकी पूरी क्वालिफिकेशन को क्वांटिफाई किया जाता है। यानी आपके अभी तक की बैचलर्स मास्टर्स सब कुछ मिला के आपका एक क्वांटिटी, एक स्कोर कैलकुलेट कर दिया जाता है, और उस स्कोर के आधारित आपको, जिनका भी 85 प्लस स्कोर होता है या 90 प्लस स्कोर होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादातर इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाता है। बट अब यूजीसी चाहता है कि हमें इस परसेप्शन, इस सोच को बदल देना चाहिए, और ये वाकई में बहुत बड़ी न्यूज है। यानी कि अब आप सिर्फ ये देखिए कि एक इंसान रिसर्च किस एरिया में कर रहा है और उसका रिसर्च कितना मीनिंगफुल है। अगर उसका रिसर्च मीनिंगफुल है तो वो बैचलर्स में या फिर अपनी मास्टर्स में किसी और डिसिप्लिन में भी बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बच्चे ने बीटेक करी है, ठीक है? अभी तक क्या होता था, बीटेक वाला बच्चा जनरली अगर बीएड नहीं करता था तो स्कूल में वो या कॉलेजेस में वो टीचिंग में नहीं आ सकता था। बट अगर अब कोई बीएड का बच्चा पढ़ाना चाहता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर तो कोई मनाही नहीं है। बस डिपेंड करेगा कि उनका जो भी रिसर्च एरिया वो कितना स्ट्रांग है, और वो चाहे तो अपना रिसर्च एरिया बदल भी सकते हैं। मान लीजिए वो बीटेक से एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं, या पॉल साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, या इंग्लिश की फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए उस फील्ड में, आप उस फील्ड में कितना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर होगा या नहीं। यानी कि अगर अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करके अपना डिसिप्लिन चेंज करते हो, जो कि आपका मास्टर्स में या बैचलर्स में नहीं था, तो इस वजह से आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये बहुत जल्दी हमारे जगदीश कुमार जी जो चेयरमैन है यूजीसी के, वो जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज इट्स अ बिग न्यूज। यानी कि अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को और ज्यादा फ्रीडम मिलेगा सिलेक्शन ऑफ द फैकल्टी में। तो अब आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना कि मैंने यार बीएड करा, मैंने एमएड करा और मैंने एजुकेशन की फील्ड से पढ़ाई करी तब भी मैं एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, नहीं। या मैंने बी बैचलर्स पॉल साइंस में करा, मास्टर्स पॉल साइंस में किया और अब मैं नेट इन पॉल साइंस जाऊंगा, नहीं। अब आपने अगर अपनी लाइन चेंज करनी है करिए, बिंदास होके कीजिए, बट हर जगह अपना 100% दीजिए। दिल जान से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। आप फील्ड चेंज कर सकते हो लेकिन आपको 100% देना है, ताकि आपको वहां की कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आप उस फील्ड में आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। तो बिगेस्ट थिंग इज कि अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को देखते हुए और नेशन डेवलपमेंट को देखते हुए ये हिंदुस्तान टाइम्स में आज ही आया है कि आप रिक्रूट करेंगे बेस्ट टैलेंट को इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कौन से डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। तो आप इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रमोट कीजिए, आप फैकल्टीज को एक साथ लाइए, एक साथ काम करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किस डिसिप्लिन से किया है, प्रोवाइडेड उनका जो भी रिसर्च एरिया है उसमें उन्होंने 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एंड एन ऑथेंटिक एंड अ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपका ये वर्ड देख रहे हैं आप, नेशन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा। सो डेफिनेटली टैलेंट इज नाउ गोइंग टू विन द रेस। सो अगर आप टैलेंटेड है आपकी हार हो नहीं सकती। और आप सबको छठ का प्रभाव त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो अगर अभी तक आपने हमारे जून 2025 के फाउंडेशन कोर्स में इनरोल नहीं करा, या फिर अगर आपने बूस्टर कोर्स जो फिलहाल चल रहा है 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, तो आज ही इनरोल कर लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, हिनाडी कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 इंक्लूडेड रहेगा, बूस्टर कोर्स इंक्लूडेड रहेगा, पेड कोर्स इंक्लूडेड रहेगा, साथ में आपको बुक्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक सीरीज मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स एंड ऑल द नोट्स। बट आपको याद रखना है, आपको आज ही इनरोल करना है। प्राइस आपका अराउंड अबाउट, अगर आप हिनाडी कूपन कोड यूज करेंगे ऑब्वियसली 4000 से भी कम हो जाएगा आपका प्राइस। तो प्लीज मौका गवाइए मत और आज ही इनरोल कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड विश यू यू नो मेनी मोर सक्सेस इन द कमिंग टाइम। और अब दिसंबर में जीआरएफ निकाल लो, बिकॉज कुछ नहीं पता कि कब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट हो जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इतनी अच्छी बात जब जगदीश कुमार जी अभी जो चेयरमैन है उन्होंने कह दिया है कि अब सबको सिलेक्शन मिलेगा, अगर आप में टैलेंट है तो अब प्लीज अपने टैलेंट को और निखारिए और अपना जेआरएफ दिसंबर में जरूर क्रैक कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।